नमस्कार, रीता न्यूज से मोहन झा। मैं अभी बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय परिसर में हूं। आज इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य भावानंद झा सेवानिवृत्त हुए हैं। उनके सेवानिवृत्त पर इस महाविद्यालय के तमाम कर्मचारी, प्रोफेसर, शिक्षक और अन्य कर्मचारी गण भी उपस्थित हैं। हम आपको दिखाते हैं आज भावानंद झा के विदाई समारोह जो किया जा रहा है, जिसमें सभी कर्मचारी, प्रोफेसर उपस्थित हैं। और मैं जानना भी चाहता हूं कि इनके प्राचार्य के बाद दूसरा प्राचार्य कौन हुए हैं। यह महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष है, जहां सभी कर्मचारी उपस्थित हैं। और ये हमारे सामने भावानंद झा जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। क्या प्रोफेसर साहब, एक बात आप बताइए कि आपने इस महाविद्यालय का जो विकास कार्य किया और आज जो आपका जाने का समय है, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको महाविद्यालय छोड़ने का समय? किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तपस्या करना ही पड़ता है। छोड़ने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है, लेकिन यह महाविद्यालय हम लोगों का जोर से बेनीपट्टी का शैक्षणिक धरोहर है। इस धरोहर को बचाए रखने के लिए तो हर हमेशा हम यत्नशील रहेंगे भी, रहे हैं, रहेंगे भी। बाद भी अगर हम नहीं भी पद पर रहें तो पर भी इस महाविद्यालय को के अस्तित्व की रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। एक चीज आपसे कहना है कि आप इसलिए हमको भी थोड़ी भी कठिनाई नहीं हो रही, नजदीक है, इसलिए कि हमारे मित्र प्रोफेसर रामनारायण झा जो हमारे इस महाविद्यालय के निर्माण में, इसको आगे बढ़ाने में हमको हर हमेशा कदम से कदम मिला करके चलने का जो प्रेरणा दिया, इसलिए मैं उनको प्रभार से बोल रहा हूँ कि मुझे कोई किसी तरह का कष्ट नहीं हो रहा है। मैं अगर ये है तो मैं ही हूँ, यही सोच करके मैं। आपने कितने वर्ष इस पद पर कार्यरत रहे? 13 वर्षों तक मैंने इस महाविद्यालय की सेवा की। एक चीज कहना है कि इस महाविद्यालय की स्थापना जब हुई थी उस समय से भी आप इसके स्थापना में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है। स्थापना ही तो मेरा, इस महाविद्यालय का निर्माण ही तो हम ही 3 आदमी, भुआराम जी, मैं और रामनारायण जी ने इस निर्माण किया हूँ। और हमारे गार्जियन, अभिभावक नीलांबर बाबू जो है हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, और उन्हीं के नेतृत्व में यह महाविद्यालय का निर्माण हुआ, जिसको मैंने इसको पूरे जिला में इस महाविद्यालय का प्रख्यात प्रसिद्धि, मैंने इसको अपना जो तन मन धन से मैंने सहयोग किया। उसमें जहाँ तक जो जस मिला है सब लोग जानते ही हैं। एक तो बात है कि आप लोग तीन-मूर्ति जो इसका महाविद्यालय का स्थापना किया, तब से लेकर अब तक लगता है कि हजारों छात्र छात्राओं का कल्याण इस महाविद्यालय से हुआ है। और हम पता है कि कम से कम सैकड़ों छात्र छात्राएं शिक्षिका पद और शिक्षक पद पर कार्यरत है और उस महाविद्यालय के छात्री हैं। यह आपको अनुभव होता है कि नहीं? पूर्ण रूप से अनुभव है। सैकड़ों नहीं, हजारों के रूप में अगर पूरा माना जाए तो लाखों विद्यार्थी इस महाविद्यालय से पास करके पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना तक जो है अच्छे अच्छे पद पर विराजमान हुए हैं। और जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो हमारे महाविद्यालय के पास किए हुए छात्र छात्राओं लगभग 50% जो बहाली हुआ शिक्षा मित्र का, उसमें मेरे ही महाविद्यालय का छात्र छात्रा हैं जो शिक्षक हैं के रूप में पदस्थापित है। अब वर्तमान जो कर्मचारी हैं, हमारे प्रोफेसर, शिक्षक हैं, और महाविद्यालय के संबंध में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही दूंगा कि जिस तरह से शैक्षणिक वातावरण बना करके मैंने इसको एक रास्ता पर लाया, धरातल पर उतारने का काम किया, जिसमें हमारे सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का सहयोग हुआ, उसको, उस अस्तित्व को, उस शैक्षणिक वातावरण को सभी कायम रहे, यही मेरा आशा और विश्वास है कि आप कायम रहना चाहिए। इस पर भरोसा है कि हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी इसमें सक्षम हैं।
इसको। ये लीजिए, इनको दीजिए तो, ऐसा करके। और ये आप नए प्राचार्य के रूप में इनको कार्यभार सौंप रहे हैं। बैठिए बैठिए तब बैठिए। ये राम नारायण झा अब वर्तमान डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य पद पर मनोनीत किए गए हैं, यानी हैं। रामनारायण बाबू, एक बात बताना है कि यह कार्यभार बहुत कठिन है, इसको किस तरह आप निर्वाह करेंगे? को कार्यभार जो मिला है, इनके नक्शे कदम पर हम कोशिश करेंगे कि चलें, और इन्होंने जैसे कॉलेज को आगे बढ़ाया उस अस्तित्व को बरकरार रखें हम, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। यह एक जिम्मेदारी है सर, जो बेनीपट्टी अनुमंडल के सैकड़ों गांव के छात्र छात्राएं यहाँ शिक्षण संस्थान में आते हैं और का पढ़ाई करती है, उस सब के तरफ आपका क्या रहेगा आकर्षण? जो कितना से कितना छात्र छात्राएं यहाँ आए पढ़े? जितने लिमिटेशन हम लोगों को इंटर काउंसिल से मिला है वो सारा फुलफिल हो विद्यार्थी द्वारा, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। अभी हमने देखा कि नए प्राचार्य महोदय ने अपना कार्यभार संभाला है और 1 मार्च है, आज प्रथम दिन है, और ये सारे कर्मचारी हैं इनके, ये सारे लोग हैं, ये आज इनके जाने के पूर्व प्राचार्य के जाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। रीता न्यूज से मोहन झा। यह डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय है। यहाँ स्वर्गीय नीलांबर बाबू का प्रतिमा स्थापित किया गया है और यह ऐतिहासिक शिक्षाविद नीलांबर बाबू हैं। इनके द्वारा बेनीपट्टी में 2 महाविद्यालय का स्थापना किया गया, जिससे बेनीपट्टी अनुमंडल परिक्षेत्र के हजारों छात्र छात्राएं का भविष्य पठन पाठ्यन में लगा और लग रहा है। यह एक ऐतिहासिक इनका कदम था, इनकी सोच थी। वर्तमान में पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी यहाँ के अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा यह महाविद्यालय संचालित कराया जा रहा है। यह काफी आकर्षक डॉक्टर नीलांबर चौधरी महाविद्यालय है, जो बिहार के किसी अन्य महाविद्यालय से कम इन्हें आंका नहीं जा रहा है। और यह महाविद्यालय का ग्राउंड फील्ड है, ये अच्छे वातावरण में सजाया गया है। ये खास करके बेनीपट्टी अनुमंडल के लिए यह बहुत बड़ा सौगात यह महापुरुषों ने दी। इनका आज भी लोग कृतार्थ है कि इनके द्वारा इनकी सोच की जो स्थापना यहाँ की गई, उसे आज लोग काफी सराहनीय बातों में रखते हैं कि इनके द्वारा जो सोच था वो आज काफी लाभप्रद लोगों के लिए हो रहा है। खास करके बेनीपट्टी और भारत नेपाल सीमा परिक्षेत्र के जो गांव हैं, उस गांव के छात्र छात्राओं के लिए काफी लाभदायक है।